सर्कल्स की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथ। पहले 9th में सर्कल्स कम था और 10th में सर्कल और टेंजेंट टू सर्कल बहुत जबरदस्त पार्ट हुआ करता था। अब 10th में सर्कल का पार्ट कम कर दिया, 9th में ज्यादा कर दिया, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल आपका 10th में डाल दिया उन्होंने रिलेटिव। तो the minor, what the small things you can learn from this circle, वो आज मैं आपको खाली एक इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा कि। और दूसरी चीज, सर्कल्स के थ्योरम्स के साथ साथ ट्राइंगल्स आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। और जब ट्राइंगल आपको क्लियर हो जाएगी, उनकी कॉन्करेंसीज आपको क्लियर हो जाएंगी, सर्कल बहुत बड़ी बात नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी आपका नाउ इंक्रीज, दैट मे बी पॉसिबल, लेकिन आपकी क्लियरिटी, विजुअलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी बहुत क्लियर होनी चाहिए सर्कल के अंदर। सर्कल्स ये सर्कल है आपका, देखो ना, अ सर्कल इज अ लोकस। एक एक स्मॉल पॉइंट से मिलकर के जो बनता है ऑफ ए पॉइंट, locus of a point which moves in a plane आपके पास डबल डायमेंशन, ट्रिपल डायमेंशन होती है। एक्स वाई एक प्लेन, ये प्लेन है, तो आपका ना एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और आपका 3 डायमेंशन में एक जेड भी आ जाता है, एक्स वाई जेड, एंड ऑल द 3 एक्सिसेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। ये याद रखिएगा आपका नाम प्लेन इन सच ए वे इस प्रकार से मूव करता है कि ना दैट इज डिस्टेंस, जो इसकी दूरी होती है, जो इसकी डिस्टेंस होती है फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट, फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज, फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये आज आप समझ लीजिएगा कि टुडे आई एम टेलिंग यू द इंट्रोडक्शन अबाउट द सर्कल। बचपन से हम छोटी छोटी चीजों को पढ़ करके आते हैं, लेकिन क्योर नहीं करते, इसलिए आपका नाम देखो दिस, ये जो आप देख रहे हैं, दिस पॉइंट इज ए फिक्स पॉइंट। ओ जो होता है, या सी भी आप लिख सकते हैं इसको, ओ लिख दीजिएगा सेंटर, दिस इज द फिक्स पॉइंट। Is it clear? And the constant distance, ये यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, ये लोकस, ये छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर के आपका देखो ना, ये देखो दिस, तो ये जो आप ये देख रहे हैं, ये आइदर गोइंग इन एनी डायरेक्शन, ना जो आप देख रहे हैं फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, आपका देखो ना दिस, तो ये जो आप देखते हैं ये कांस्टेंट डिस्टेंस, ये CONST लिख दे रहा हूं छोटे में, कांस्टेंट डिस्टेंस। ये कांस्टेंट डिस्टेंस आपका क्या होता है, आर होती है, और ये आपका फिक्स पॉइंट होता है। ठीक हो गया। और वैसे भी अगर आप इसको कांस्टेंट डिस्टेंस को अगर आप देखें, इसको मैंने रेडियस लिख दिया, रेडियस। तो रेडियस का मतलब अ लाइन सेगमेंट, सेगमेंट लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा भाग, पार्ट, एक छोटा सा पीस, ज्वाइनिंग द सेंटर, ज्वाइनिंग द सेंटर एंड ए पॉइंट on a circle is called radius and denoted by small r। वैसे भी ये कांस्टेंट, आप कहीं भी देखिए, कहीं भी आप जाइए, फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस, ये कहीं भी आप जाइए, these all are radius, these all are radius, a line segment joining, ये देखो, the center and a point on the circle
is called the radius. Sure? Is that clear? Fine. इसके बाद diameter. Diameter is a chord. डायमीटर व्यास जिसको आप कहते हैं, कॉर्ड का मतलब इन हिंदी दैट इज जीवन। तो आपका नाम, इसका मतलब अ डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज पासिंग फ्रॉम, ये पासिंग थ्रू लिख दीजिएगा, थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। CFC का मतलब सेंटर ऑफ सर्किल। जैसे इसी में बना के दे रहा हूं, ज्यादा मुझे, दिस इज O, O ये आपका B हो गया AB। तो दिस AB आइदर कहीं भी आप ले जाइए, इफ अ लाइन आपका देखो, द डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल, आपका सेंटर ऑफ सर्किल, या और MTR लिख देता हूं शॉर्ट में, METR लेगा। डायमीटर इज द longest chord, LONG, longest chord in a circle। किसी भी सर्किल में सबसे लंबी लाइन, सबसे लंबी, इससे कॉर्ड से बड़ी कोई हो ही नहीं सकती, ये डायमीटर से बड़ी कोई कॉर्ड हो ही नहीं सकती। देखिए ये भी अब ये हो गया डायमीटर हो गया। देखिए कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं। देखो सेंटर से पास होनी चाहिए आपका, देखो ये डायमीटर हो गया, राइट। अब कॉर्ड की बात कर रहे थे, देखो ये सारी कॉर्ड है। कॉर्ड का मतलब अ लाइन सेगमेंट व्हिच टच द सर्किल एट 2 पॉइंट। सरकमफ्रेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो अब इसके बाद आपका देखो ना कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है, ये आपका CD, ये भी कॉर्ड है, ये EF, ये भी कॉर्ड है, ये आपका देखो GF, ये भी कॉर्ड, ऑल आर कॉर्ड आपका नाम। इज इट क्लियर? तो नाउ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, किसी भी सर्किल की जो कॉर्ड होती है इज ए लाइन, इज अ लाइन सेगमेंट joining any 2 points on a circle। सर्किल पे, देखो सर्किल पे ये कोई जरूरी नहीं आपने ऐसे बनाया, हम कॉर्ड की बात कर रहे थे। देखो ये हमको सारी चीजें, ये देखो ये सेंटर से कोई भी लाइन ऐसे जाएगी तो भी इसको डायमीटर ही कहेंगे। अगर स्ट्रेट ऑब्लिक भी है तो स्ट्रेट ही होगा, याद रखें। स्लैंट भी है तो आपका ये दिस इज आल्सो द कॉर्ड, ये भी आपकी कॉर्ड है। श्योर? क्लियर? इसके बाद एक बात है, सरकमफ्रेंस का मतलब द पेरीमीटर आपका देखो ना, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल। सरकमफ्रेंस मतलब कहने का मतलब जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, बाउंड्री, ये बाउंड्री आपका नाम जो है प्रीमाइसेस जिसको आप कहते हैं, वो जो ट्राइंगल होती है, क्वाड्रिलेटरल होती है, जो 3 साइड वाली, 4 साइड वाली, 5 साइड वाली आपकी जो फिगर्स होती हैं, उनको आपका पेरीमीटर्स कहते हैं, बाहर की बाउंड्री को। इसमें पेरीमीटर न करके, क्योंकि सर्किल है, सर्कुलर पाथ है, दैट सर्कुलर पाथ इज नोन एज आपका सरकमफ्रेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। और कैपिटल C का मतलब आपका देखो इसका फॉर्मूला सरकमफ्रेंस का 2 पाई r होता है, या और आप इसको लिख सकते हैं पाई d। अब आप कहेंगे पाई d क्यों? क्योंकि देखो डायमीटर ऑफ सर्किल स्मॉल d, आप कैपिटल D कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कंसेंट्रिक सर्किल होंगे तो कंसेंट्रिक सर्किल में कैपिटल D स्मॉल d मान सकते हैं आप, लेकिन इसमें आपका देखो d का मतलब डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ रेडियस, या और आपका रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर, ये होता है। तो 2r का मतलब देखो 2r का मतलब डायमीटर। तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला हो गया आपका नाम देखो, दिस इज 2 पाई r और पाई, इसका मतलब एरिया। द रीजन बाउंडेड inside
the circle is called area. एरिया का मतलब डबल डायमेंशन. तो देखो अब ये जो सर्कमफ्रेंस के अंदर ये this is called the area and it is denoted by capital A and जो एरिया ऑफ सर्किल होगा, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. इज इट क्लियर? फाइन. वही जब तक हमको इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं मिलेगा तब तक देखिए आप छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा क्लियरिटी के साथ, ये नहीं कि हम सर्किल पढ़ रहे तो सर इसमें तो एरिया नहीं था, बताना तो पड़ेगा ही ना कि ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको ना. इसके बाद सेकेंड कायदे से अगर आप देखें, ये आपका देखो दिस इज द सर्किल, ये देखो एनी लाइन कॉर्ड में आपका देखो अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स. इसमें इंटरसेक्टिंग होती है आपका देखो ना, ये जैसे ये आपका अलाइन, ये देखो आपका ना अलाइन विच intersect a circle at 2 distinct points. दो अलग अलग पॉइंट्स पे आपका ना देखो इज कॉल्ड सेकेंड. यानी कि कोई लाइन सीधा क्रॉस कर देती है सर्किल को, सिंपल से लैंग्वेज में वो आपका सेकेंड होगा. इसके बाद टेंजेंट टू ए सर्किल, हमेशा सेंटर जरूर लिखेगा आपका, क्योंकि ये सर्किल अगर आप देखिए इट इज डिनोटेड बाय सी. सी के अंदर ओ कॉमा आर लिखते हैं. ओ माने सेंटर और आर का मतलब फिक्स डिस्टेंस आपका रेडियस, तो ऐसे इसको डिनोट करते हैं आपका देखो ना. अब टेंजेंट टू ए सर्किल देखो, tangent to a circle. If a line touch a circle, touch a circle at देखो ना पॉइंट ए, एक किसी भी पॉइंट ए ऐसे भी हो सकता है, ये भी आपका देखो, ये भी आपका टेंजेंट, ये यहां से इसको टच कर रहा है, तो आपका इफ ए लाइन आपका टच अ सर्किल एट, यहां पे जो एट पॉइंट आपका इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर पॉइंट ए पे है, कहीं भी करता इज कॉल्ड अ टेंजेंट. इसको आपका स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श टेंजेंट, स्पर्श करना टू टच, ये आपका टेंजेंट टू ए सर्किल होगा. ठीक है पुत्री? फाइन. देखिए अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल टू एग्जैक्टली टच, ये आपका टच एट वन पॉइंट होता है, एट वन पॉइंट. इंटरसेक्ट का मतलब काटना होता, काटना नहीं टच करना, मेरे हिसाब से आपका देखो जितनी मैं जानता हूं अंग्रेजी में. इसके बाद टेंजेंट आपका हो गया. इसके बाद माइनर, माइनर एंड मेजर आर्क आपका देखो, आर्क, आर्क का मतलब चाप होता है ऐसे आपका देखो, जो आप करते हैं ये आर्क्स दोनों एक कर रहे हैं, तो ना if the length of an arc is less than the length of
एन आर ऑफ सेमी सर्किल इज कॉल्ड माइनर आर्क, otherwise it is a major arc. अब आप देखो, ये आपने सर्किल खींचा, दिस यू हैव ड्रॉन द सर्किल, ये आपका देखो सेंटर हो गया, ये आपकी कॉर्ड हो गई, देखो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये देखो द डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल्स इनटू टू इक्वल हाफ्स आर नोन एज अ सेमी सर्किल। अगर आपको देखो सेमी सर्किल, अब सेमी सर्किल ये देखो, द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ एन आर्क, सेमी सर्किल से जो छोटा आर्क होगा, सेमी सर्किल से जो छोटा आर्क होगा वो आपका माइनर आर्क होगा, माइनर आर्क, ये देखिए। और ये देखिए, ये इतना आपका नाम दिस इज द सेमी सर्किल, हाफ सर्किल जिसको कहते हैं, हैमी सर्किल भी आप कहते हैं इसको, हैमी सर्किल। इससे छोटा आर्क होगा तो माइनर आर्क होगा, और इससे थोड़ा भी बड़ा हो जाएगा, एक साइड को या दो साइड को, दिस इज द ये आपका मेजर आर्क होगा। क्लियर, फाइन, ठीक है। अब हो सकता है आपके दिमाग में आए, ये तो बता दिया सर ने, लेकिन सेमी सर्किल का मतलब हाफ सर्किल या हेमी सर्किल। तो द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, जो मैंने बोल भी दिया था पहले, MTR लिख रहा हूं मैं, द डायमीटर ऑफ ए सर्किल डिवाइड्स का मतलब बांटना, आपका देखो ना, इट इंटू टू इक्वल आर्क्स, इट इंटू टू इक्वल आर्क्स, दो बराबर आर्क्स में आपका नाम, तो नाउ ईच आर्क इज कॉल्ड, इसको आपका SC कहते हैं, SC का मतलब सेमी सर्किल, इसको आपका सेमी सर्किल कहते हैं। ठीक हो गया। द एरिया ऑफ ये सेमी सर्किल, ये आपका क्या होता है, देखो हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्किल हो गया, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। देखिए इज इट क्लियर। लेकिन यहां पे अब दो चीजें हैं, अगर हम देखो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल की अगर हम बात करें, सेमी सर्किल, तो ये C इज इक्वल टू हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, इसका मतलब देखो ये 2 पाई r ओवर 2, ये देखो आपका ये पाई r हो गया। लेकिन यहां पे आपका सरकमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्किल, ये देखो आपका, लेकिन अगर इसमें आपको कहेगा तो ये देखो आपका प्लस, आपका देखो ये 2r इसमें जुड़ जाएगा, तो पाई r और आपका नाम देखो प्लस, ये आपका, इसको d भी लिख सकते हैं, आपका नाम देखो दिस। तो ये अगर कोई कहेगा सेमी सर्किल की आपकी नाम पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर, तो ये देखो पेरीमीटर निकालने के लिए आप पाई r प्लस d आप करेंगे। कोई शक? क्लियर ना? इसके बाद आपको क्वाड्रेंट, या पहले मैं वो निकाल, पहले आपको बता दूं सेक्टर। अगर देसी लैंग्वेज में, मीन्स देसी लैंग्वेज का मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई सेक्टर का ही कहे आपको, तो मतलब जो क्वाड्रेंट से छोटा हो, सेमी सर्किल से छोटा हो, या सर्किल से छोटा हो। अब ये मेजर सेक्टर है या माइनर सेक्टर है, वो हम बात को डिसाइड करते हैं। आपका देखो, तो अगर सेक्टर ऑफ ए सर्किल की बात करूं तो ना देखो, जो एरिया होता है, द रीजन,
आपका देखो इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल and its two bounding radii. रेडियस का प्लूरल होता है रेडाई, याद रखिएगा. इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ ए सर्कल. जैसे ये देखिए, the reason, the reason enclosed by an arc of a circle with its two bounded by radii, यानी कि एक रेडियस और एक रेडियस के बीच में जो आप देख रहे हैं ये आपका नाम होगा दिस. अगर इट इज स्मॉलर देन क्वाड्रेंट और मोर देन क्वाड्रेंट तो देखो ये, तो वो तो सेमी सर्किल हो जाएगा, लेकिन आपका क्वाड्रेंट से छोटा है तो देखो सेक्टर हो गया, और क्वाड्रेंट से बड़ा है तो भी सेक्टर हो गया. तो पीछे का आप जो देखेंगे दिस इज कॉल्ड द, ये आपका मेजर सेक्टर हो गया आपका देखो ये, यानी कि सर्किल के एरिया से छोटा. समझ गया. और ये जो आप देख रहे हैं ये माइनर आपका सेक्टर हो गया आपका नाम. देखो देखिए रेडियस, ये देखो रेडियस और दो रेडियस के बीच में आपका नाम. अगर आप इसको तोड़ दें, देखो आपका ये ऐसे, अगर आप इसको तोड़ दें, ये देखिए दिस इज ओ ए बी, दिस इज रेडियस, देखो दिस इज द रेडियस, ये आर्क आपका हो गया, दिस इज द आर्क. ये देखिए, तो ये आपका माइनर आपका देखो सेक्टर हो गया. ठीक हो गया. ये देखिए, ये आपने किया, ये देखो आई हैव रब्ड इट, आई हैव डिलीटेड इट. ये देखो आर्क, ये आपका देखो दिस इज द रेडियस, और आपका देखो दिस इज आल्सो रेडियस. तो दो रेडियस के बीच में देखो द रीजन इनक्लोज बाय नाउ, ये आपका देखो दिस इज द आपका मेजर सेक्टर आपका होगा. श्योर. इसके बाद क्वाड्रेंट,